सप्लीमेंट ये सारी चीज़ें पढ़ता ही था और बीच में आ गई, तो एक ही चीज़ समझ में आई, सारी चीज़ आती है घर में, पेस्ट साबुन, सिंपल सी बात करूँ तो वेस्टीज जल्दी से किसी को ना समझ में नहीं आता है, ऐसे नो मुझे भी नहीं आया था। पीछे ही खड़े एक बार ना जितनी जोर से तालियां बजा सकते हो बजा दीजिए एक बार जोर समझाने इसी ग्वालियर में आए। फर्स्ट टाइम जब आए तो मॉल में मिले थे, मुझे डर लग रहा था कि यार एकांत में मिलते हैं, क्योंकि एकांत में सिंपल सी बात है कि अच्छे से बैठ के बात करनी है तो एकांत में कर पाएंगे। ये दिल्ली से और फर्स्ट टाइम फेसबुक पे मिले तो कह रहे एकांत में बात करते हैं, दिल्ली वाले लोगों से वैसे डर लगता है, तेज होते हैं, ऐसे ना है ना, तो डर लग रहा था यार एकांत में क्यों मिलने बुला रहे हैं, फेसबुक पे मिले कह रहे, मैंने कहा नहीं एकांत में नहीं, तो नया नया मॉल बना था अपना टीवी मॉल, मैं कहा वहाँ मिलते हैं एकांत में नहीं, ऊपर आराम से फूड कोर्ट में बैठ के बात करेंगे, तो वहाँ बात करी। बात करने के बाद लगभग बात इतनी लंबी चल गई कि समथिंग 1:30 से आए थे सर, और लगभग स्टार्टिंग में 1:30 घंटे वेट कराया और बात इतनी लंबी चली कि शाम को 6 बज गए फूड कोर्ट में बैठे बैठे। तो फर्स्ट टाइम जल्दी से नहीं समझ में आया, बोला सर फ्लैट चलते, तो फ्लैट पे रहता था, वहाँ जाके लगभग रात के 2 बजे आती है, सारा सब कुछ समझा, नहीं आया समझ, 3 महीने नहीं किया, चौथे महीने नहीं किया, 5वें महीने नहीं किया, 6 महीने का काम ही नहीं किया। बहुत सारे लोग होंगे जिनको फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आया होगा, यस या नो? करना कब स्टार्ट किया पता है? जब आए थे तो 22,000 रुपए का प्याउट था, 6 महीने बाद कॉल करके बुलाते कि नहीं आ जाओ कोई काम है, बेटा मेरा कार ले रहे थे सर लगभग 11 लाख रुपए की और प्याउट पहुंच गया था 1,19,000 रुपए, सब दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा 22 से 6 महीने बाद 1,19,000 प्याउट, ऐसा कौन सा काम है, मेरे काम में भी इतनी सैलरी नहीं मिलेगी यार। तब करना स्टार्ट किया, और जब करना स्टार्ट किया तो मात्र मेरा 1.5 साल भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, 16 महीने में मेरा प्याउट पहुंचा 44,920 रुपए। 44,920 रुपए प्याउट पहुंचा। स्टार्ट इसलिए किया था कि जाना कुछ है नहीं, जेब से किसी ने कुछ लिया, फॉर्म भरने का पैसा लिया हो किसी ने कुछ किसी से, नो एक सिंगल रुपए भी, फॉर्म भी शायद 2.5 रुपए का होता, वो भी फ्री में भरते आया ना। तो एक ही चीज समझ में आई, टूथपेस्ट आता ही है, चाय पत्ती आती है, सेकंड चीज जो इसका फेस वॉश यूज किया मैंने, काफी सारी चीजें यूज करी तो बहुत बेहतरीन लगी, मार्केट से बहुत बेस्ट, तो मैंने कहा प्रोडक्ट अच्छे लगी रहे, यूज करते रहो, बताते चलो। आसान नहीं है, बताया, बिना सीखे स्टार्ट किया बिजनेस, सीखे बिना कुछ नहीं होता, कहते हैं ना सीखे हवाई जहाज उड़ा सकते हो, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते, यस या नो? यस। चला लेते बिना सीखे साइकिल? नो। मजा आएगा, थोड़ी सी एनर्जी होगी, मेरी ज्यादा आवाज है, हाँ या ना तो जवाब दे ही सकते हैं, हाँ या ना? यस। तो सिंपल सी बात है कि बिना सीखे करना स्टार्ट किया तो 70 लोगों ने मना किया, कितने ने? 70। दिमाग खराब या नहीं, ऐसा कौन सा बिजनेस है लोग मना करते जा रहे हैं, कर ही नहीं कोई, है ना? तो इन्हीं को फोन किया जो पीछे खड़े, मैंने कहा गुस्सा आ गई थी बहुत तेज बाजी, मैं नहीं कर रहा, ऐसा कौन सा काम 70 लोगों ने मना कर दिया, एक सिंगल व्यक्ति ने हाँ नहीं किया, कह रहे तुम बताते कैसे हो निखिल, मेरा नाम निखिल है, बताइए जैसे आप बता दी कैसे हो निखिल, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बताते हो, अब बिना सीखे तो समझ रहे हो साइकिल चलाने वाला गिरेगा, अच्छे से थोड़ी चला पाएगा, तो जब बिना सीखे बता रहा था हंस रहे थे, बहुत मुझे और गुस्सा आ गया, मैंने कहा सर आप हंस रहे हो, मुझे गुस्सा आ रहा है, कोई सुन है नहीं रहा और आप हंसने लगे हो, तो कह रहे ऐसे नहीं बताया, ऐसा सीखो। तो सर ने एक बात बोली थी, बस वही बात टच कर गई, फिर उसके बाद कभी नहीं रुका। सर ने एक बात बोली थी, मुझसे पूछा कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, उस समय थी 130 करोड़, जब मैंने स्टार्ट किया था 130 करोड़, मैंने कहा 130 करोड़, तो फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा मुझे थोड़ी जानते हैं 130 करोड़ क्या रहे, इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़, मुझे जानते हैं 130 करोड़, जो मैं 130 करोड़ को बताने चला था। तो एक शब्द बोला था मुझे कि काम इसलिए करना है कि एक दिन वो 130 करोड़ आपको जाने, 130 करोड़ तो नहीं जानते, लगभग 4,000 लोगों का नेटवर्क है, और शायद पूरे एमपी में एक सिंगल कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होगी जहाँ टीम नहीं है, एक सिंगल कोई जिला नहीं होगा जहाँ टीम नहीं है, पूरे ऑल ओवर एमपी के अंदर, तो अलीगढ़ है ना, सतना, मतलब कहीं भी चले जाओ पूरे एमपी में, इंदौर, भोपाल, इसके अलावा लगभग 5 स्टेट में टीम पहुंच चुकी है, और सब कुछ कहते हैं गुरु पकड़ लो, सर से बदल लेते, सर सिखाते गए, बोलता गया। लास्ट में एक स्टोरी बोलूंगा, काफी सारे लोग बैठे बोर हो रहे हैं, बहुत सारा सुने हो गया, कितने लोग बोर हो रहे हैं, सच सच बता, हाँ सारे बोर हो रहे हैं, बता नहीं क्या, चलिए कोई बात नहीं, एक स्टोरी बोलूंगा। एक बार एक कारपेंटर होता है, कारपेंटर जानते हैं, लकड़ी का घर बनाने वाला व्यक्ति,
Yes. पता है वेस्टीज वालों की वैसी आदत है, मना करोगे तो किसी नहीं। चलिए है ना, जोश द पार्ट। एक कारपेंटर होता है, वो घर बनाता है बहुत बेहतरीन। मान लीजिए ग्वालियर का, ठीक है, ग्वालियर का सबसे बेस्ट कारपेंटर, घर बनाने वाला व्यक्ति है ना, अपने मालिक के जॉब कर रहा होता है। जॉब करते 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 60 साल हो जाते हैं। कितनी? 60 साल। तो 60 साल में क्या सोचता है आदमी? यार अब रिटायरमेंट चाहिए, अपने परिवार के साथ समय बिताना है, बहुत कर दिया काम, है ना। तो वो भी अपने मालिक के पास जाता है, कहता है अब तो रिटायरमेंट चाहिए मुझे, अब काम करना नहीं चाहता। बोलते यार एक छोटा सा काम रह गया। मालिक तो मालिक ही होता है ना, बॉस जानती है, ऐसे तो नहीं छोड़ता। यस या नो? Yes. है ना। बोले ठीक है मैं रिटायरमेंट तो दे दूंगा आपको, बस एक लास्ट काम रह गया, इस काम को कर दो, फिर आप रिटायरमेंट ले लेना। बॉस मना नहीं कर सकते ना। आया कितने लोग जॉब करते हैं, मना कर दोगे अपने बॉस को कि ये वाला काम मैं नहीं करूंगा? मना कर सकते हैं? आया ना? No. नहीं कर सकते, है ना। तो सेम वो उसने भी क्या बोला होगा, ठीक है कर देता हूँ। मन तो नहीं था लेकिन, मन नहीं था लेकिन, बिना मन से काम कैसा होता है? कैसा होता है बिना मन से काम? बेकारी होता है ना। मन नहीं था लेकिन ठीक है कर देता हूँ। बोला ये प्रोजेक्ट है, ऐसा घर बनाना है, तो मैं 3 महीने में घर कंप्लीट करके दे देता है कि बॉस ये चाबी, अब रिटायरमेंट ले लो प्लीज, अब तो जाने दो मुझे। कह रहा ठीक है बस एक छोटा सा काम और है, फिर आप रिटायरमेंट ले लो। कह रहे चाबी पकड़ो और मेरे साथ चलो। गाड़ी में बिठा के ले जाता है और घर के सामने खड़ा करता है, जो उसी ने बनाया था, अपने ग्वालियर का सबसे बेस्ट कारपेंटर। कैसा घर बनाएगा? कैसा बनाएगा? जरा इमेजिन करके देखो, कैसा बनाएगा? बहुत बेस्ट, है ना। तो बस घर के सामने खड़ा करता है और बोलता है कि ये लो चाबी, आज से ये घर तुम्हारा है, तुमने मेरे यहाँ 30-35 साल जो जॉब की, ये उसका गिफ्ट है। अब कारपेंटर का तो मन नहीं था घर बनाने का, कैसा बना? कल्पना करके देखना कैसा बना उसने, बेकार बिल्कुल। उसने जल्दबाजी में क्योंकि दिमाग तो था ही नहीं, अब उसे आ रहा था गुस्सा और एक चीज सोच रहा था बार बार, यार काश पता होता कि मैं अपना ही घर बना रहा हूँ, तो इसे दुनिया का सबसे बेस्ट घर बना। काश मुझे पता होता कि मैं खुद का ही घर बना रहा हूँ, इसी घर के अंदर काश मुझे पता होता कि मेरे बीवी बच्चे मैं और मेरी छुट्टियां साथ में बीतेंगी, तो मैं शायद दुनिया का सबसे बेस्ट घर बनाता। यस या नो? Yes. हम सारे लोग बैठे हैं, किसी के लिए नहीं बैठे। यहाँ से जाने के बाद अगर स्टार्ट नहीं किया, मैं गारंटी देता हूँ आपका अड़ोसी पड़ोसी या आपका दोस्त कोई रिश्तेदार इस चीज पे 1 लाख रुपए का चेक होगा और हमें आज की मीटिंग याद आ रही थी, काश मुझे पता होता कि मैं अपना भविष्य बनाने बैठा हूँ, तो शायद उसी दिन मैं चीज ज्वाइन कर देता। कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। डायरेक्ट सेलिंग सर ने बताया 2025 में 64,000 करोड़ की होगी। आप रहो तो भी होगी, नहीं रहो तो भी होगी, लेकिन कल्पना करके देखो आप उस 64,000 करोड़ के हिस्सेदार रहे तो उसका जरा 0.001% भी लगा लेना अगले 1 साल 2 साल में आपके अकाउंट में कितना पैसा होगा। कल्पना कर लेना खुद ही, 0.001% भी आया तो आपके अकाउंट में कितना पैसा होगा अगले 2 साल में, आप खुद ही कल्पना कर लेना। अगर अभी आज ज्वाइन नहीं किया तो फिर वही काश पता होता कि मैं अपना खुद का भविष्य बनाने के लिए यहाँ पे बैठा था, किसी के बुलाने के चक्कर में नहीं बैठा था। काश यार पता होता, बस यही काश कभी वापस लौट के आता नहीं है। मुझे थैंक यू सो मच। एक रिक्वेस्ट करूंगा अगर मानो तो, सर आने वाले, जैसे सर ने बताया, एक बार तालियां सर के लिए लोग